अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए थम जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ उस मंजर में चलिए। सामने है क़यामत का मैदान, चारों तरफ बेपनाह रोशनी है और लाखों करोड़ों इंसानों की भीड़ जन्नत के दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए खड़ी है। इस भीड़ में एक हस्ती ऐसी है जिसकी शान का कोई मुकाबला नहीं। वो जिन्हें ताज़े जन्नत पहनाया गया वो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे प्यारे नबी के जिगर का टुकड़ा, जिनके लिए नबी खुद खड़े हो जाते थे और जिन्हें जन्नत की औरतों की सरदार का खिताब मिला। हमारा ईमान चीख चीख कर कहता है, जन्नत की शहजादी सबसे पहले दाखिल होंगी। मगर क्या आप जानते हैं, आज हम आपको इस्लाम की तारीख का वो सबसे बड़ा रूहानी राज बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर खुद फातिमा भी हैरत में पड़ गई थीं और उनका दिल बैठ गया था। यह वाक़या आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर जन्नत की सरदार को भी किसी से पीछे होना पड़ा तो उस मामूली औरत का अमल कितना पाक और अजीम होगा। ये महज वाक़या नहीं, ये जन्नत की चाबी है। प्यारे दोस्तों, एक रोज़ मदीना मुनव्वरा में हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी की तरफ बड़े प्यार से देखा और कहा, ए फ़ातिमा, मैं आज एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जिसे सुन के तुम चौंक जाओगी। ये सुनते ही हज़रत फ़ातिमा एकदम से गहरी सोच में पड़ गई कि अब्बा जान ऐसे कौन से राज ने पर्दा उठाने की बात कर रहे हैं। नबी करीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ फ़ातिमा, मदीना के बाहर एक छोटे से गांव में एक झोपड़े में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा ख़ास अमल करती है कि जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। ये सुनते ही हज़रत फ़ातिमा के चेहरे पर हैरत और उदासी छा गई। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यह कैसे मुमकिन है? आपने ही तो मुझे जन्नत की औरतों का सरदार करार दिया है, फिर कोई और मुझसे पहले कैसे जा सकती है? नबी के मुंह से लकड़हारे की बीवी जन्नत में जाएगी सुनते ही हज़रत फ़ातिमा सोचने लगी, कैसे कोई आम लकड़हारे की बीवी मुझसे पहले जन्नत में जा सकती है। जन्नत की सरदार ने लकड़हारे की औरत से मिलने का इरादा कर लिया। वो अपनी आँख से उस मोमिन औरत को देखना चाहती थी जिसने ये आला मकाम पाया था। हज़रत फ़ातिमा ने नबी करीम से उस औरत का पता पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, फ़ातिमा, तुम आज घर जाओ, अल्लाह की मशीयत से मैं तुम्हें चंद दिनों में उस मुत्तकी खातून का पता बता दूंगा। हज़रत फ़ातिमा ने अपने वालिद रसूल अल्लाह को सलाम किया और अपने घर चली गई। मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों बहनों, जब हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह हुआ तो हज़रत अली दुनियावी सामान के नाम पर सिर्फ एक ऊँट, एक ज़रा कवच और थोड़ी सी दौलत थी। उन्होंने वो सब बेचकर मेहर अदा किया। उनके घर में सिर्फ एक चटाई थी जिसे दिन में बिछाया जाता और रात को उसे मोड़कर तकिया बना लिया जाता था। हज़रत फ़ातिमा जो दुनिया के सबसे अजीम नबी की बेटी थी, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो खुद सारा काम करती थी। वो रोज़ अपने हाथों से अनाज पीसती थीं, पत्थर की चक्की चलाकर आटा बनाती थीं। चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में सख्त गांठें पड़ गई थीं। मशक से पानी भरते भरते उनके सीने पर निशान पड़ गए थे। उनकी कमीज़ अक्सर फट जाती थी जिसे हज़रत अली खुद सीते थे। एक दिन काम की शिद्दत और हाथों के दर्द से मजबूर होकर हज़रत फ़ातिमा ने एक बड़ा फ़ैसला किया। उन्हें पता चला कि उनके वालिद के पास कुछ ग़ुलाम और खादिमाएँ आई हैं। हज़रत फ़ातिमा ने अब्बा जान के पास गईं और एक खादिमा की मांग की ताकि उन्हें काम में थोड़ी मदद मिल सके। नबी करीम ने अपनी लाडली बेटी का दर्द देखा, उनके हाथों की गांठें देखीं। नबी करीम ने अपनी लाडली बेटी से कहा, ए फ़ातिमा, मैं तुम्हें ग़ुलाम या खादिमा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से बेहतर है। मैं तुम्हें फ़ातिमा की तस्बीह देता हूँ। नबी उन्हें सिखाया, हर नमाज के बाद या सोने से पहले 34 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो। ये हर दुनियावी मदद से ज़्यादा बेहतर है। जन्नत की सरदार ने ये तस्बीह खुशी खुशी कबूल की। उन्होंने फिर कभी खादिमा की मांग नहीं की, न हज़रत अली से अपनी मुफलिसी की शिकायत की। अब ज़रा गौर कीजिए, हज़रत फ़ातिमा ने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल हालात में भी अपनी इबादत को नहीं छोड़ा, न ही अपने शौहर हज़रत अली को कोई शिकायत की। वो चाहती तो महलों में रह सकती थी, मगर उन्होंने खुद को शौहर की खिदमत और घर के काम में खपा दिया। सुभान अल्लाह। कुछ दिन गुजरे, हज़रत फ़ातिमा सख्त बीमार हो गईं। अल्लाह की तरफ से उन पर एक और आजमाइश आई। उनके घर में लगातार 3 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं था। भूख और बीमारी ने उन्हें निढाल कर दिया। असद उल्लाह अल्लाह का शेर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इस वक्त एक दिरहम भी नहीं था। तभी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तकलीफ़ के आलम में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी शादी का एक पुराना और बरकतों वाला कपड़ा दिया। ऐ मेरे प्यारे शौहर, उन्होंने कहा, मेरा दिल नहीं चाहता कि इसे बेचूं, मगर 3 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। आप इसे बाजार में ले जाकर बेच दें और हलाल रिस्क खरीद लाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भारी दिल से वो कपड़ा लेकर बाजार पहुँचे।
चूंकि कपड़ा बहुत पुराना था, कोई खरीदार नहीं मिला। मायूस होकर उन्होंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए पाके परवरदिगार, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी दुआ के बाद फरिश्ता मिकाईल अलैहिस्सलाम इंसान के भेष में आए और वो पुराना कपड़ा 6 दिरहम में खरीद लिया। हज़रत अली खुशी खुशी खाना खरीदने जा रहे थे कि तभी फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फ़कीर के लिबास में सामने आए। फ़कीर ने गुहार लगाई, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर। हज़रत अली, जो कि एक नरम दिल इंसान थे, वो एक ईमानी कशमकश में पड़ गए। एक तरफ उनकी अहलिया और साहिबजादे बेटे हसन और हुसैन भूखे थे और दूसरी तरफ अल्लाह का एक मोहताज बंदा सामने था। उन्होंने अपने ईमान और तक़वा का मुजाहिरा करते हुए पूरे 6 दिरहम फ़कीर को सदका कर दिए। अल्लाह मेरा निगहबान है, उन्होंने सोचा, वो मेरे लिए बेहतर इंतज़ाम करेगा। जब हज़रत अली परेशान और मायूस होकर घर की तरफ बढ़ रहे थे तो फ़ौरन ही फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत लाल घोड़ा लेकर आए और कहा, या अली, क्या आप ये घोड़ा खरीदना चाहेंगे? हज़रत अली ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इसे खरीद सकूं। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इसे उधार पर 100 दिरहम में ले लें, तिजारत करें और मुनाफा होने पर कीमत अदा कर दीजिएगा। हज़रत अली ने उस घोड़े को कर्ज पर ले लिया और बाजार वापस गए। वहाँ फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम एक ग्राहक के रूप में आए और पूछा, ऐ शेर खुदा, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने कहा, मैं इसके लिए आपको 160 दिरहम दूंगा। हज़रत अली ने अल्लाह के फजल से 60 दिरहम का मुनाफा कमाया। 100 दिरहम कर्ज चुकाने के बाद उनके पास 60 दिरहम बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उनके 6 दिरहम के सदक़े का 10 गुना अता फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन 60 दिरहम से ढेर सारा हलाल खाना खरीदा और घर वापस आए। हज़रत अली के हाथ में ढेर सारा खाना देखकर हज़रत फ़ातिमा को संदेह हुआ। उन्होंने दरवाजे पर ही शौहर को रोक लिया और सवाल किया, ए अली, उस पुराने कपड़े की कीमत से इतना ज़्यादा खाना लाना नामुमकिन है। आप कसम खाकर बताएं कि ये माल हलाल तरीके से कमाया गया है, तभी आप घर में दाखिल हो सकते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सच्चाई बताई, मगर फ़ातिमा उनके बात से संतुष्ट नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नबी पाक ने फ़ातिमा को उस नेक खातून का पता बताया जो एक मदीना के बाहर एक गाँव में झोपड़ी में रहती है। हज़रत फ़ातिमा ने मदीना के बाहर उस लकड़हारे के घर जाने का फ़ैसला किया। हज़रत फ़ातिमा अपने छोटे बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ लकड़हारे के घर की तरफ निकल गई। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने गांव के लोगों को पूछा, लकड़हारे का घर किधर है? लोगों ने उन्हें घर का पता बताया। नाज़रीन, लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता था और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उनका घर बेहद सादा और गरीबी वाला था, मगर इबादत के नूर से भरा था। जैसे ही हज़रत फ़ातिमा को घर का पता चला, वो खुशी से झूम उठी और उस औरत से मिलने के लिए बेताब हो गई। हज़रत फ़ातिमा उस लकड़हारे के घर पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई, घर में कोई है? अंदर से एक आवाज़ आई, कौन? हज़रत फ़ातिमा जवाब दिया, मैं फ़ातिमा रसूल अल्लाह की बेटी। उस औरत का जवाब सुनिए जिसने इस वाक़ये को तारीख़ में अमर कर दिया, ए रसूल अल्लाह की बेटी, माफ़ करना, मेरे शौहर घर पर नहीं है और मुझे उनकी इजाज़त के बिना किसी गैर महरम को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, आप कल तशरीफ़ लाइए। ये जवाब सुनते ही हज़रत फ़ातिमा हैरत से भर गईं और खुश भी हुई। उन्हें उस औरत के किरदार की बुलंदियां नज़र आ गईं। वो अपने बेटे को लेकर वापस घर चली गई। उन्होंने अगले दिन फिर कोशिश की। इस बार अपने बड़े बेटे इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर गईं, मगर जवाब फिर वही मिला, शौहर की इजाज़त नहीं है। ये सिलसिला चलता रहा। 2-3 दिन बाद जब लकड़हारा अपने काम से घर आया तो उसकी बीवी ने उसे सारा माजरा बताया। ये सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें मिलने की इजाज़त दी। लकड़हारे की इजाज़त देने के दूसरे दिन जब हज़रत फ़ातिमा उनके घर आई तो लकड़हारे की बीवी ने दरवाज़ा खोला और फ़ातिमा को घर के अंदर बुलाया। मुलाकात के दौरान हज़रत फ़ातिमा ने उस औरत की सादगी, उसकी इबादत और उसके सब्र को देखा। जब हज़रत फ़ातिमा अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि वो मुत्तकी खातून बैठी हैं और उनके सामने एक पानी का बर्तन, एक मोटी रस्सी और एक लकड़ी रखी हुई है। फ़ातिमा पूछा, बहन, आप इन चीज़ों के साथ क्यों बैठी हैं? खातून ने जवाब दिया, मेरे शौहर दिन भर की मशक्क़त मेहनत के बाद घर आएंगे। उन्हें शायद वज़ू की या पानी पीने की ज़रूरत होगी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पानी के लिए ज़रा भी तकलीफ़ हो, इसलिए पानी तैयार रखा है। फिर उसने रस्सी और लकड़ी की तरफ इशारा किया। अगर मेरे शौहर किसी बात पर मुझसे नाराज़ हो जाएं और मुझे सज़ा देना चाहें तो उन्हें लकड़ी या रस्सी ढूंढने में ज़रा भी वक्त ज़ाया न करना पड़े। मेरी ये इताअत उनके सामने रहे। हज़रत फ़ातिमा उस खातून की अपने शौहर के लिए नायाब इताअत और इंकिसार देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने उस औरत से पूछा, तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से मेरे वालिद ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है?
लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया, ए रसूल अल्लाह की बेटी, मेरा कोई ख़ास अमल नहीं। मैं बस इतनी कोशिश करती हूँ कि जब मेरे शौहर दिन भर की सख्त मेहनत के बाद घर वापस आएं तो उन्हें मेरे हाथों या ज़बान से कोई तकलीफ न पहुँचे। मैं उनके आने से पहले घर को साफ रखती हूँ, उनका खाना तैयार रखती हूँ और हमेशा उनकी इताअत करती हूँ। उनकी बातें सुनते ही हज़रत फ़ातिमा बहुत खुश हुई और उनसे गले मिलकर कहा, तुम सच कहती हो। अब मैं समझी कि मेरे अब्बाजान ने तुम्हें क्यों चुना। अमल की खालिसियत ही सबसे बड़ी इबादत है। जब हज़रत फ़ातिमा वापस आईं और ये वाक़या अपने वालिद मोहतरम को सुनाया तो नबी पाक ने सब्र और इताअत का फ़र्क समझाया। ए फ़ातिमा, तुमने अपने शौहर अली की हलाल कमाई पर शक किया और उन्हें दुख पहुंचाया, जबकि तुम जानती हो कि अली कभी गैर शरई तरीके से पैसा नहीं कमाते। दूसरी तरफ उस नेक औरत ने शौहर की इजाज़त के बिना तुम्हें जन्नत की सरदार को भी घर में दाखिल नहीं होने दिया। ये उसकी अपने शौहर के हुकूक और इताअत के प्रति अजीम जिम्मेदारी है। सुनो फ़ातिमा, अली ने जो कपड़ा बेचा था उसे अल्लाह ने जन्नत में महफूज रखा है और जिस घोड़े से तिजारत की थी वो भी जन्नत में है। क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उसी घोड़े पर सवार होगी। वो बेचा हुआ कपड़ा जिसकी हकीकत पर तुमने शक किया था घोड़े की लगाम बन जाएगा और वही लकड़हारे की बीवी शौहर की इताअत की बरकत से उस लगाम को पकड़े होगी। लगाम पकड़ने की वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में कदम रखेगी। सुभान अल्लाह। प्यारे दीनी भाइयों बहनों, इस वाक़े से 4 अजीम सबक मिलते हैं। पहला, अल्लाह पर तवक्कुल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भूखे रहते हुए भी सारा माल अल्लाह की राह में सदका करना। दूसरा, रिज़्क़ हलाल। हमेशा हलाल तरीके से कमाई पर पूरा यकीन रखना, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हों। तीसरा, शौहर की इताअत। अल्लाह के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा अमल शौहर की खुशी और सही मामलों में उसकी इताअत है। चौथा, अल्लाह की आजमाइश पर सब्र करना जन्नत में ऊंचा मकाम दिलाता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि अज़मत का मियार नसब या दौलत नहीं है, बल्कि अल्लाह की नज़र में सबसे कीमती है एक मोमिन का अखलाक और अमल। एक औरत के लिए उसका सबसे बड़ा जिहाद और उसकी सबसे बड़ी जन्नत उसके शौहर की खिदमत और उनके हुकूक की अदायगी में पोशीदा है। अल्लाह हम सब की औरतों को हज़रत फ़ातिमा के नक्शे कदम पर चलने और इस लकड़हारे की बीवी के जज्बे को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर ये रूहानी वाक़ये ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जन्नत की सरदार ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल हुसैन वॉइस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।